जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस का पीएच मान। और दोस्तों यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे संबंधित कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यहाँ से सवाल नहीं पूछा गया हो। तो दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों 0 से 7 तक जितने भी होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपका जो सवाल है वो काफ़ी इजी होने वाला है। और दोस्तों 7 से 14 तक सभी के सभी क्या होते हैं, तो बेस होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। और 7 जो क्या है, ये 7 जो है ये है न्यूट्रल, यानी कि उदासीन है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इसके बारे में सवाल आएंगे, आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और जो दोस्तों पुराने हैं उसके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 7। कितना होता है दोस्तों, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऐसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं क्योंकि जल हम लोग कितना यूज करते हैं, तो हम लोग दोस्तों यानी कि डेली यूज करते हैं, यानी कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो हम लोग 7 के 7 दिन यूज करते हैं। इसी हिसाब से आप लोग याद रखेंगे जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो 7 होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों आंसू जो है, हम लोग रोते हैं उस समय आंसू निकलता है, इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो इसका पीएच मान होता है 7.4। आप लोग ध्यान रखेंगे कितना होता है दोस्तों, तो 7.4। और दोस्तों क्या बताएं कि 7 से जितने ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, तो वो क्षारीय होते हैं। तो ये क्या है, आंसू क्षारीय है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका पीएच मान है 7.4। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दूध का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों दूध का पीएच मान क्या है, और दोस्तों यह सवाल कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सभी सवालों को। तो दूध का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, तो दूध का पीएच मान होता है 6.5 से 6.7। आप लोग याद रखेंगे क्या, तो 6.5 से 6.7 आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये क्या है, तो ये अम्लीय है, यानी कि 7 से कम है, इसी वजह से अम्लीय है। और ऐसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, दूध को हम लोग क्या दही में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसकी वजह से दही क्या होता है, खट्टा होता है। और खट्टा चीज़ क्या होता है दोस्तों, तो अम्लीय होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान कितना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 4.5 से 8.0 तक, यानी कि 8 तक। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सिरका का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों जो सिरका है इसका पीएच मान कितना होता है, और सिरका क्या है दोस्तों, तो ये खट्टा, ये एक फल है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है दोस्तों 2.9। आप लोग ध्यान रखेंगे कितना, तो 2.9। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका 6 नंबर का प्रश्न है, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों अमोनिया का जो पीएच मान कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी 10.6 से 11.6 तक, यानी कि 10.6 से 11.6 तक। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लार का औसत पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों लार का औसतन पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 6.8। और दोस्तों ये क्या है, तो ये अम्लीय है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बस सभी के सभी याद हो जाएंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों नींबू जो है इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए 2.4। और आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, नींबू हम लोग सप्ताह में या डेली में कितना यूज करते हैं दोस्तों, तो 2-4। तो आप लोग इससे रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं 2.4। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
आपका प्रश्न है दोस्तों, अम्लीय घोलों का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों अम्लीय घोलों का पीएच मान कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 7 से कम। कितना होता है दोस्तों, तो 7 से कम होता है। अम्लीय का जो घोल होता है वो 7 से कम होता है, और क्षारीय का घोल कितना होता है, तो 7 से ज़्यादा होता है। और उदासीन कितना होता है दोस्तों, 7 के बराबर होता है। आप लोग इतना चीज़ याद रखेंगे और सभी के सभी सवाल दोस्तों बन जाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न है दोस्तों, क्षारीय घोलों का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों पहले ही आप सभी को बताएं कि क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों 7 से ज़्यादा होता है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नमक का पीएच मान क्या है। तो दोस्तों नमक का पीएच मान क्या है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 7। क्या है दोस्तों, तो 7 है। और यह क्या है दोस्तों, तो यह भी उदासीन है। और दोस्तों आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नमक हम लोग कितना यूज करते हैं, तो सप्ताह में 7 दिन होता है, तो दोस्तों 7 के 7 दिन हम लोग नमक का यूज करते हैं। इसी वजह से आप लोग याद रख सकते हैं नमक का पीएच मान क्या है दोस्तों, तो 7 है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जठर रस का पीएच मान क्या है। तो दोस्तों जठर रस का जो पीएच मान क्या है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, 1.2। क्या है दोस्तों, तो 1.2 है। और यह क्या है, तो दोस्तों ये अम्लीय है। जहाँ दोस्तों आपको रस दिखाई पड़ जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा ये क्या है, तो अम्लीय है। यदि आपको ऑप्शन में ऐसे दिया रहे तो आप लोग सबसे छोटी जो ये मान रहे उस पर आप लोग टिक लगाइएगा, आपका 100% सही होगा। और आप लोग अगर याद रख पाते हैं तो सही बात है दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1.2। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 8। क्या है दोस्तों, तो 8 है। और ये क्या है दोस्तों, तो ये क्षारीय है। और अगर ऑप्शन में आपका 8 दिया हुआ नहीं रहे तो आप लोग याद रखेंगे 8.5। आपसे जो सवाल में दिया रहे आप लोग उस पर क्लिक कीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों टमाटर जो है इसका पीएच मान क्या होता है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 4.0 से 4.4 तक। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं 4 से 4.4 तक। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कितने पीएच मान पर दांत का क्षय शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जो दांत है ये कितने पीएच मान तक ये क्षय होना शुरू हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 5.5 से। यानी कि आपका अगर 5.5 है यानी कि अम्लीय, अगर आपका दांतों में अगर अम्लीय हो जाए तो ये क्षय होना शुरू हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे 5.5 से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों ये सवाल कई एग्जाम में पूछा गया है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 2 से 5.6 तक। अगर वर्षा हो तो ये इसका पीएच मान क्या होता है दोस्तों, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 2 से 5.6। और दोस्तों आपसे ऑप्शन में ऐसे ही दिया रहे 2 से 5.6, 2 से 7.6, क्या आपको आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 से 5.6 तक ये अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो आपका प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना है। तो दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, 7.4। क्या होता है दोस्तों, 7.4 है। और मानव रक्त का जो ये पीएच मान क्या है, तो 7.4 है। और ये क्या है, तो दोस्तों ये क्षारीय है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।